कभी कभी जिन बातों का सल्यूशन हमें इस जन्म में नज़र नहीं आता, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें इस जन्म में समझ में नहीं आते, वे प्रश्न कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे पिछले जन्मों से भी संबंधित हो। जब हम कर्मों की बात करते हैं तब हमने यह भी देखा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म या सुकर्म जो पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। हमने यह भी देखा कि विकर्म होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और हमें जीवन में उनके कारण कष्ट होता है, दुख होता है, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हमें अपने विकर्मों के कारण होता है। और तीसरा हमने देखा अकर्म, माना जिसका रिजल्ट न पॉजिटिव होता है और न इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो हम अपने जीवन में तरह तरह के कार्य करते हैं और जब हम कर्म के बारे में बात करते हैं तो हमने यह देखा कि मुख से बोला गया शब्द या शरीर से किया गया कर्म सिर्फ यही कर्म की डेफिनेशन में नहीं आता है। मन में चल रहे संकल्प, मन में चल रहे विचार या थॉट्स, यह भी कर्म का पार्ट है। तो अब इस अवेयरनेस के साथ हमने देखा, अब अगर हमें कहा जाए कि हम इवैल्यूएट करें, स्वमूल्यांकन करें कि दिन में हम कितने कर्म या सुकर्म करते हैं और कितने विकर्म करते हैं, तो आई एम श्योर हम सभी को ऐसा लगेगा कि विकर्मों का पल्ला भारी है। इसलिए क्योंकि अब हमें यह पता चला है कि कर्म में एक थॉट का एंगल भी है जो नेग्लेक्ट हो रहा था अब तक, और क्योंकि हमने अपने थॉट प्रोसेस पर ज़्यादा विचार नहीं किया था, गौर नहीं किया था, इसलिए हम तरह तरह का चिंतन मन में क्रिएट करते आ रहे हैं और उसके आधार पर देखें तो बहुत सारा विकर्म का खाता हमारा जमा होता जा रहा है। और क्योंकि नोइंगली या अननोइंगली यह विकर्मों का खाता बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम देखते हैं जो सिचुएशंस लौट कर हमारे पास आती हैं वह भी नेगेटिव होती जा रही हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं क्योंकि हम इसके साथ साथ कुछ अच्छे काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। मैन इज़ अ सोशल बीइंग और हम कोशिश भी करते हैं कि अपने परिवार वालों की, अपने मित्रों की, संबंधियों की हम मदद कर सकें, उनका कुछ भला कर सकें। तो ऐसे जब अच्छे थॉट्स, लवफुल थॉट्स और प्रेम भरे थॉट्स हमारे मन में जनरेट होते हैं, जिसके आधार पर शब्द और कर्म हमारे पॉजिटिव होते हैं, उनका रिजल्ट जब हम तक आता है तो वह पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आता है।